हेलो व्यूअर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे झारखंड स्पेशल जीके की चैप्टर वाइज लगभग 9000 प्लस एमसीक्यू की सीरीज चलाई जा रही है। इसमें ऑलरेडी हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 28 तक 28 वीडियो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दिया है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देख सकते हैं। फ्रेंड, मैं वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे आपको झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए ख़ास तौर पे एमसीक्यू का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी कंप्यूटर का हमने एमसीक्यू चैप्टर वाइज लगभग 2500 के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए हैं। आप उसको चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और अभी जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो झारखंड स्पेशल जीके चैप्टर वाइज लगभग 9000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैंने जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 28 तक 28 वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिया है और 7 वीडियो और आएगा और पूरा आपका झारखंड स्पेशल कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे साइंस की क्लास, जो कि साइंस की क्लास जो होगी पूरे साइंस को हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से पूरा करेंगे। और दोस्तों, उसके बाद जो होगा आपकी प्रैक्टिस सेट्स की सेशन चलाई जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका झारखंड एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से पहले आप पूरी तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और पूरे एमसीक्यू को आप देखिए। अगर आपने आपकी पूरा कोर्स कंप्लीशन है, पूरा आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, पढ़ दिया है, तो आप रिवीजन के तौर पे जो है इसको ले सकते हैं। और नहीं भी पढ़ा है तो आप यकीन मानिए पूरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और उसको देख जाइए, आपको कहीं दिक्कत एग्ज़ाम में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज हम लोग इसमें झारखंड जीके स्पेशल में शुरू करेंगे झारखंड विविध। झारखंड विविध में हम लोग झारखंड में प्रथम पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद भारत में प्रथम डिस्कस करेंगे, भौगोलिक उपनाम को डिस्कस करेंगे, व्यक्ति और उपनाम, उसके बाद झारखंड के प्रमुख ऑपरेशन, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड में उग्रवाद। तो इस तरह से झारखंड विविध हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसका शीर्षक है झारखंड में प्रथम। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। झारखंड के प्रथम राज्यपाल के बारे में अगर पूछा जाए कि कौन थे, तो आप बता सकते हैं कि झारखंड के पहले जो गवर्नर बने वो कौन बने? प्रभात कुमार। और प्रभात कुमार का कार्यकाल ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक रहा था। झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे और इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक रहा था। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक रहा था। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे और इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक रहा था। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये मधु कोड़ा को प्राप्त है। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का श्रेय मधु कोड़ा को प्राप्त है। इनका कार्यकाल 18 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी थे। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी थे। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो विश्वेश्वरी खां थे। झारखंड विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर विश्वेश्वरी खां थे। अगला है झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बागुन सुमरई थे। झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बागुन सुमरई थे। झारखंड विधानसभा का प्रथम विपक्ष का नेता कौन थे? तो झारखंड विधानसभा के पहले विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी थे। झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो स्टीफन मरांडी। अगला हम लोग देखते हैं कि झारखंड विधानसभा में मनोनीत प्रथम सदस्य कौन थे? झारखंड विधानसभा में मनोनीत प्रथम सदस्य ये जोसेफ पेचेरी गलेस्टीन थे। झारखंड विधानसभा में मनोनीत प्रथम सदस्य जोसेफ पेचेरी ग्लोस्टीन थे। झारखंड विधानसभा में मनोनीत प्रथम सदस्य जोसेफ पेचेरी ग्लोस्टीन थे। निम्न में से किसे प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? निम्न में से किसे प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? तो जोभा मांझी को। निम्न में से किसे प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? तो जोभा मांझी को प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 4 मार्च 2003 तक रहा था। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी थे। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी थे। झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कह रहे थे। झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कह रहे थे। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे थे। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे थे। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो झारखंड के प्रथम लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव थे। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव थे। झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षता थी। झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षता थी तो ये लक्ष्मी सिंह थी। झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा लक्ष्मी सिंह थी। झारखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो झारखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम सूचना आयुक्त की बात करें फ्रेंड्स तो ये हरिशंकर प्रसाद थे। कौन थे? झारखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो हरिशंकर प्रसाद थे। अगला है कि झारखंड के प्रथम सैनिक जिसे परमवीर चक्र मिला। झारखंड के प्रथम सैनिक जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया कौन थे? तो अल्बर्ट एक्का थे। झारखंड के प्रथम सैनिक अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया रणधीर वर्मा थे। झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया वो कौन थे? तो रणधीर वर्मा। झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो सावित्री पूर्ति थी। झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति थी। झारखंड की प्रथम महिला हॉकी अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन थी? तो झारखंड की प्रथम महिला हॉकी अंतर्राष्ट्रीय अंपायर अंशुता लकड़ा थी। झारखंड की प्रथम
महिला हॉकी अंतर्राष्ट्रीय अंपायर अंशुता लकड़ा थी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो झारखंड के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती ज्ञानसुधा मिश्र थीं, सही है। झारखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती ज्ञानसुधा मिश्र थी, सही है। झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल बनने का श्रेय द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त है, बिल्कुल सही है। और झारखंड कलेक्ट्रेट को झारखंड का प्रथम ISO 9001 रेशियो 2008 प्रमाणित समाहरणालय का दर्जा मिला है। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। झारखंड में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम रांची विश्वविद्यालय है। झारखंड में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम रांची विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज कौन था? झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज संत कोलंबा कॉलेज था। झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज संत कोलंबा कॉलेज था। अगला है कि झारखंड में सबसे पहले स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय कौन है? झारखंड में सबसे पहले स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय कौन है? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची। झारखंड में सबसे पहले स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची है। झारखंड का प्रथम आयुर्वेद कॉलेज है। झारखंड का प्रथम आयुर्वेद कॉलेज है तो ये राजकीय आयुर्वेद कॉलेज लोहरदगा है। झारखंड का प्रथम आयुर्वेद कॉलेज राजकीय आयुर्वेद कॉलेज लोहरदगा है। झारखंड का प्रथम फिल्म कौन था? तो झारखंड की प्रथम फिल्म की बात करें तो ये आक्रांता थी। झारखंड की पहली फिल्म आक्रांता थी। झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन थी? तो झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधु थी। झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधु थी। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र डेली प्रेस था। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र डेली प्रेस था। झारखंड से प्रकाशित होने वाले प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? झारखंड से प्रकाशित होने वाले प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो झारखंड से प्रकाशित होने वाले प्रथम हिंदी समाचार पत्र राष्ट्रीय भाषा था। क्या था? राष्ट्रीय भाषा। झारखंड से प्रकाशित होने वाले प्रथम हिंदी समाचार पत्र राष्ट्रीय भाषा थी। झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन थी? झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन थी? तो सोनाकर नागपुर। झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन थी? सोनाकर नागपुर। झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर था। झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची है। झारखंड की सबसे बड़ी वन कौन सी है? झारखंड की सबसे बड़ी वन कौन सी है? तो ये सारंडा वन है। झारखंड की सबसे बड़ी वन सारंडा वन है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थल कौन है? झारखंड का सबसे ठंडा स्थल कौन है? तो ध्यान रखेंगे, झारखंड का सबसे ठंडा स्थल की बात करें तो ये नेतरहाट है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थल नेतरहाट है। झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो झारखंड का पहला बिजली घर तिलैया में स्थापित किया गया। झारखंड का प्रथम बिजली घर तिलैया में स्थापित किया गया। यह कोडरमा जिले में स्थित है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले झारखंड के प्रथम खिलाड़ी कौन हैं? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले झारखंड के प्रथम खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला प्रेमलता अग्रवाल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला प्रेमलता अग्रवाल हैं।
झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय रघुवर दास को प्राप्त है। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय रघुवर दास को प्राप्त है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं भारत में प्रथम। तो भारत में प्रथम का पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का प्रथम इस्पात कारखाना जमशेदपुर में स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम इस्पात कारखाना जमशेदपुर में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थापित है? भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया में स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया बोकारो में स्थापित है और इसकी स्थापना 5 नवंबर 1955 को हुई थी। भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित है? तो भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, घाटशिला में। तो भारत का सबसे बड़ा तांबा गलाने का कारखाना घाटशिला में स्थापित की गई है। भारत का सबसे बड़ा कोल वाशरी है। भारत का सबसे बड़ा कोल वाशरी कौन सा है? तो बोकारो। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा कोल वाशरी बोकारो है। ठीक है। भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन है? भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन है? तो झारखंड। भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश झारखंड है। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन है? भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूर्यकुंड हजारीबाग है। भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूर्यकुंड हजारीबाग में अवस्थित है। भारत के किस उद्योगपति को सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ? भारत के किस उद्योगपति को सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो ये JRD टाटा को। ध्यान रखिएगा कि भारत के सबसे पहले उद्योगपति JRD टाटा को जिनको सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो भारत के पहले उद्योगपति JRD टाटा हैं जिनको भारत रत्न सबसे पहले दिया गया। अगला है देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 23 जनवरी 2016 को कहाँ फहराया गया? देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 23 जनवरी 2016 को कहाँ फहराया गया? तो ये पहाड़ी मंदिर रांची में। कहाँ पे? पहाड़ी मंदिर रांची में। आइए विश्व में प्रथम जानते हैं। 1932 में विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना कहाँ की गई? 1932 में विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना बेतला नेशनल पार्क में करी गई थी। 1932 में विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना बेतला नेशनल पार्क में की गई थी। विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी ये दीपसेन गुप्ता हैं। विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी दीपसेन गुप्ता हैं। अगला है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट बनने का श्रेय झारखंड के किस व्यक्ति को प्राप्त है? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट बनने का श्रेय झारखंड के किस व्यक्ति को प्राप्त है? तो विजय नीलमणि खलको को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट बनने का श्रेय झारखंड के विजय नीलमणि खलको को प्राप्त है। अगला हम लोग देखेंगे झारखंड में अगला हम लोग देखेंगे भौगोलिक उपनाम को। तो झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो नेतरहाट को। झारखंड के नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी और पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को भारत का
पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो जमशेदपुर को, झारखंड के जमशेदपुर शहर को भारत का पिट्सबर्ग और इस्पात नगरी कहा जाता है। झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो ये जमशेदपुर को, ध्यान रखिएगा। झारखंड के जमशेदपुर शहर को भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात नगरी के रूप में जाना जाता है। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर की हल्दी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कोराम्बे। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे को कहा जाता है। कोराम्बे को छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? तो झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगी रांची। झारखंड के रांची शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज के रूप में जाना जाता है। झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो चतरा को। झारखंड के चतरा शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। झारखंड के चतरा शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र निम्न में से कौन जाना जाता है? 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से इनमें से कौन जाना जाता है? तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से सारंडा को जाना जाता है। झारखंड का कौन सा शहर कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? झारखंड का कौन सा शहर कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, झारखंड का धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। झारखंड के धनबाद शहर को कोयला नगरी के रूप में जाना जाता है। मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो देवघर को मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। देवघर को मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। मंदिरों का गांव के नाम से जाना जाता है। मंदिरों का गांव के नाम से किसे जाना जाता है? तो मलूटी को। मंदिरों का गांव के नाम से मलूटी को जाना जाता है। मलूटी को मंदिरों का गांव के नाम से जाना जाता है। झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को। झारखंड के जमशेदपुर शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। झारखंड के जमशेदपुर शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। बंगाल की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये राजमहल को। बंगाल की राजधानी के नाम से राजमहल को जाना जाता है। झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? तो झारखंड महादेव के नाम से बैद्यनाथ धाम को जाना जाता है। झारखंड महादेव के नाम से बैद्यनाथ धाम को जाना जाता है। झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? तो झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? तो धनबाद को। धनबाद को झारखंड का खदानों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा रांची को। झारखंड के रांची शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है। पंडों पुजारियों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो पंडों पुजारियों की नगरी के नाम से बासुकीनाथ को जाना जाता है। पंडों पुजारियों की नगरी के नाम से बासुकीनाथ को जाना जाता है। बासुकीनाथ को पंडों पुजारियों की नगरी के नाम से जाना जाता है। कारखानों का कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है? तो कारखानों का कारखाना के नाम से HEC को जाना जाता है। हैवी इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन रांची में है, ध्यान रखिएगा। तो कारखानों का कारखाना के नाम से किसे जाना जाता है? HEC को। HEC को कारखानों का कारखाना कहा जाता है और यह हटिया रांची में स्थित है। बूढ़ा घाघ
के नाम से कौन जाना जाता है? तो बूढ़ा घाघ के नाम से लोधा प्रपात को जाना जाता है। बूढ़ा घाघ के नाम से कौन जाना जाता है? तो लोधा प्रपात। बूढ़ा घाघ को लोधा प्रपात के नाम से जाना जाता है। भारत का सफ़ेद के नाम से जाना जाता है। तो भारत का सफ़ेद के नाम से भेंडरा को जाना जाता है। भारत का सफ़ेद के नाम से भेंडरा को जाना जाता है। बंगाल का शोक के नाम से कौन जाना जाता है? तो बंगाल का शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। बंगाल का शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि जमशेदपुर को कारखानों का शहर के नाम से जाना जाता है। झारखंड के जमशेदपुर को कारखानों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला है कि झारखंड का शिमला के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो झारखंड का शिमला के नाम से ध्यान रखिएगा कि झारखंड का शिमला अगर बोला जाए तो ये रांची को जाना जाता है। झारखंड का शिमला जो है ये रांची को जाना जाता है। तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। भारत का स्विट्ज़रलैंड के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत का स्विट्ज़रलैंड के नाम से छोटा नागपुर को जाना जाता है। छोटा नागपुर को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। भारत का रूर एवं झारखंड का खजाना के नाम से जाना जाता है। तो भारत का रूर एवं झारखंड का खजाना के नाम से कौन जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूर एवं झारखंड का खजाना छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्यक्ति और उपनाम का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भगवान बिरसा एवं धरती आबा उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगवान बिरसा एवं धरती आबा के उपनाम से ये बिरसा मुंडा को जाना जाता है। तो बिरसा एवं धरती आबा उपनाम से बिरसा ही जाने जाते हैं। मरांग गोमके के नाम से कौन जाना जाता है? तो जयपाल मुंडा को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। अगला है कि झारखंड का कौन सा राजनीतिज्ञ दिसोम गुरु या गुरु जी के नाम से जाना जाता है? झारखंड का कौन सा झारखंड का कौन सा राजनीतिज्ञ दिसोम गुरु या गुरु जी के नाम से जाना जाता है? तो ये शिबू सोरेन को जो है दिसोम गुरु या गुरु जी के नाम से जाना जाता है। अगला है छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर का केसरी कहा जाता है। छोटा नागपुर केसरी के नाम से राम नारायण सिंह जाने जाते हैं। चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बसंत कुमार तिर्की चाचा के नाम से जाने जाते हैं। चाचा के नाम से बसंत कुमार तिर्की जाने जाते हैं। बड़ी दादी उपनाम से कौन जानी जाती हैं? तो बड़ी दादी उपनाम से कौन जानी जाती हैं? तो ये हो जाएगा सरोजा अय्यर जी को बड़ी दादी के उपनाम से जाना जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं झारखंड के प्रमुख ऑपरेशन अगला क्वेश्चन है कि लाल बाबू के नाम से कौन जाने जाते हैं? लाल बाबू के नाम से कौन जाने जाते हैं? राधा कृष्ण। लाल बाबू के नाम से राधा कृष्ण को जाना जाता है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से किसे जाना जाता है? प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से मुकुंद नायक को जाना जाता है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से मुकुंद नायक को जाना जाता है। सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती हैं? सिस्टर निर्मला के नाम से कुसुम जोशी को जाना जाता है। सिस्टर निर्मला के नाम से कुसुम जोशी को जाना जाता है। झारखंड का कौन सा नेता ददई दुबे के नाम से जाना जाता है? झारखंड का कौन सा नेता ददई दुबे के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर दुबे को ददई दुबे के नाम से जाना जाता है। झारखंड के नेता चंद्रशेखर दुबे को ददई दुबे के नाम से जाना जाता है।
माही के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये बच्चा बच्चा जानता है कि महेंद्र सिंह धोनी को माही के नाम से जाना जाता है। माही कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। आगे चलिए डिस्कस करते हैं झारखंड के प्रमुख ऑपरेशन। झारखंड के प्रमुख ऑपरेशन को देख लेते हैं कि झारखंड के धनबाद जिले में ऑपरेशन वरुण किस समस्या के समाधान के लिए चलाया गया? तो झारखंड के धनबाद जिले में ऑपरेशन वरुण किस समस्या के समाधान के लिए चलाया गया? तो आंसर हो जाएगा जल समस्या के लिए। जल समस्या के समाधान के लिए झारखंड के धनबाद जिले में ऑपरेशन वरुण चलाया गया। अगला है कि झारखंड के बूढ़ा पहाड़ लातेहार एवं गढ़वा जिले में स्थित को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? झारखंड में बूढ़ा पहाड़ लातेहार एवं गढ़वा जिले में स्थित को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन 360। ऑपरेशन 360 झारखंड के बूढ़ा पहाड़ लातेहार एवं गढ़वा जिले में स्थित को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन 360 अभियान चलाया गया। झारखंड सरकार के श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए जून 2002 में निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो झारखंड सरकार के श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए जून 2002 में निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन जस्टिस अभियान को शुरू किया गया। झारखंड सरकार के श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए जून 2002 में ऑपरेशन जस्टिस अभियान की शुरुआत करी गई। झारखंड सरकार द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रमों में तेजी लाने तथा भूमिहीनों में भूमि वितरण हेतु निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो झारखंड सरकार द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम में तेजी लाने तथा भूमिहीनों में भूमि वितरण हेतु निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन टोडरमल। ध्यान रखिएगा, झारखंड सरकार द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम में तेजी लाने तथा भूमिहीनों में भूमि वितरण हेतु ऑपरेशन टोडरमल शुरू किया गया। धनबाद जिले के कुछ रेलवे स्टेशनों पर लगातार हो रही डकैतियों पर रोक लगाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया? धनबाद जिले के कुछ रेलवे स्टेशनों पर लगातार हो रही डकैतियों को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन कॉम्ब शुरू किया गया। ऑपरेशन कॉम्ब। धनबाद जिले के कुछ रेलवे स्टेशन पर लगातार हो रही डकैतियों को रोकने हेतु ऑपरेशन कॉम्ब अभियान को शुरू किया गया। अगला है कि झारखंड के पलामू तथा कुछ आसपास के जिलों में बढ़ती उग्रवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए निम्न में से कौन सी अभियान शुरू किया गया था? झारखंड के पलामू तथा कुछ आसपास के जिलों में बढ़ती उग्रवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अग्निदूत। तो झारखंड के पलामू तथा कुछ आसपास के जिलों में बढ़ती उग्रवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन अग्निदूत शुरू किया गया था। झारखंड के निम्न में से किस जिले में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल शुरू किया गया था? झारखंड के निम्न में से किस जिले में बढ़ते हुए उग्रवाद पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा गढ़वा में। तो झारखंड के गढ़वा जिले में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल की शुरुआत करी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में नकली औषधियों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? झारखंड में नकली औषधियों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए
कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन धन्वंतरी। क्या शुरू किया गया था? ऑपरेशन धन्वंतरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झारखंड में नकली औषधियों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए ऑपरेशन धन्वंतरी शुरू किया गया था। झारखंड में नक्सलियों के सफाये हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन अनाकोंडा 2 एवं ऑपरेशन ग्रीन हंट। झारखंड में नक्सलियों के सफाया हेतु ऑपरेशन अनाकोंडा 2 और ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया। झारखंड सरकार द्वारा नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो झारखंड सरकार द्वारा नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऑपरेशन नई दिशा चलाया गया है। ऑपरेशन नई दिशा, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड सरकार द्वारा नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऑपरेशन नई दिशा चलाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है झारखंड में उग्रवाद का पहला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में उग्रवाद के प्रमुख कारण क्या हैं? झारखंड में उग्रवाद के प्रमुख कारण क्या हैं? तो पहला है सामाजिक आर्थिक विषमता, ये है। प्रशासनिक असंवेदनशीलता, ये भी है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति, ये भी है। आंसर हो जाएगा सभी। उपयुक्त सभी झारखंड में उग्रवाद के प्रमुख कारण हैं। झारखंड में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के क्या कारण हैं? झारखंड में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के क्या कारण हैं? तो भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता, सामंतों द्वारा शोषण और मजदूरी की निम्न दर। उपयुक्त सभी, तो सभी यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। झारखंड के कुल कितने जिले उग्रवाद प्रभावित हैं? झारखंड के कुल कितने जिले उग्रवाद प्रभावित हैं? तो आंसर हो जाएगा 22। झारखंड के कुल 22 जिले उग्रवाद प्रभावित हैं। झारखंड राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र है। तो झारखंड राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र पलामू, चतरा और हजारीबाग है। उपयुक्त सभी जिला पलामू, चतरा और हजारीबाग ये राज्य उग्रवाद के मुख्य केंद्र हैं। झारखंड में निम्न में से कौन सा उग्रवादी संगठन सक्रिय है? झारखंड में निम्न में से कौन सा उग्रवादी संगठन सक्रिय है? तो आंसर हो जाएगा ये आप अपना भाकपा माओवादी, तृतीय प्रस्तुति कमेटी टीपीसी और झारखंड प्रस्तुति कमेटी जेपीसी, ये सभी आंसर हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड का सर्वाधिक सक्रिय उग्रवादी संगठन कौन है? झारखंड का सर्वाधिक सक्रिय उग्रवादी संगठन कौन सा है? तो भाकपा, जिसे माओवादी बोलते हैं। झारखंड का सर्वाधिक सक्रिय उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी है। निम्न में से कौन सा उग्रवादी संगठन है? निम्न में से कौन सा उग्रवादी संगठन झारखंड में सक्रिय नहीं है? निम्न में से कौन सा उग्रवादी संगठन झारखंड में सक्रिय नहीं है? तो कौन कौन सा सक्रिय है पहले उसको देख लेते हैं। तो JRT, PLFI और भाकपा ये तो झारखंड के उग्रवादी संगठन है, लेकिन उल्फा ये झारखंड का उग्रवादी संगठन नहीं है। उल्फा उग्रवादी संगठन झारखंड में सक्रिय नहीं है। झारखंड में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की मुख्य समस्याएं हैं। झारखंड में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की मुख्य समस्याएं क्या हैं? तो ध्यान रखिएगा, बोला गया कि अंचल एवं प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, तो ये समस्याएं हैं। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या, ये भी है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का हल न हो पाना, ये भी सही है। तो सभी आंसर हो जाएंगे। झारखंड में किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है? तो झारखंड में किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है? तो भूमि सुधार द्वारा, आर्थिक कार्यों में निम्न वर्ग का स्वार्थ सृजन द्वारा और विकास में जन भागीदारी तथा उग्रवादियों को राज्य की मुख्य धारा में लाकर, ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये आज जो झारखंड का विविध था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थोड़ा सा मैं जानता हूँ कि वीडियो छोटा है, लेकिन
कुछ मजबूरियां आ गई हैं जिसके कारण वीडियो को छोटा रखना पड़ रहा है, लेकिन आप चिंता न कीजिए। मैंने आपको बता दिया कि इस वीडियो के बाद 7 वीडियो 6 वीडियो और आएंगे और 6 वीडियो में आपका पूरा झारखंड 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद आप इसे जितना बार आप रिवीजन कर देंगे एग्ज़ाम से पहले पहले, आपके लिए जो होगा वो कह सकते हैं कि मतलब झारखंड स्पेशल से कोई भी आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक